अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद नादिया। कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिए गए हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। एक वक्त की बात है, किसी मुल्क में एक ताजिर तिजारत के लिए पहुंचा। उन दिनों तिजारत का ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता, सबसे पहले वहां के बादशाह से मुलाकात करता और अपना सारा तिजारत का सामान दिखाता और उसकी खूबियां बयान करता। उसी तरह ये ताजिर भी उस मुल्क के बादशाह के दरबार में पेश किया गया और बादशाह के लिए तोहफे पेश किए और फिर अपना तिजारत का सामान निकालकर उसकी खूबियां बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये कालीन है जो ईरान से खरीदा है और ये खालिस रेशम के तार से बना है। ये कलम मुलाहिजा फरमाए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों में खरीदा है। गर्ज के ऐसी कई चीजें बादशाह को दिखाई गई। बादशाह ने उस ताजिर से पूछा, अब तक किन किन मुल्क से तिजारत कर चुके हो? उस ताजिर ने कई मुल्क के नाम गिनवाए, जिसमें से एक नाम हिंदुस्तान का भी था। बादशाह ने पूछा, हिंदुस्तान में कितने दिन तिजारत की? ताजिर ने कहा, 1 हफ्ता हुजूर। तब बादशाह ने पूछा, वहां सबसे आला व कीमती चीज क्या पाई? ताजिर ने कहा, चीजें तो बहुत थी हुजूर, लेकिन सबसे कीमती एक मोती था, जिसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहां क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त था, इसीलिए मैं वो नहीं ला सका। बादशाह ने कहा, भला वो क्या चीज थी? ताजिर बोला, जनाब, वो एक मोती है और उसकी खूबी ये है कि दूसरों को बांटने से बढ़ता है और इसको कोई चुरा भी नहीं सकता, और उस मोती से बहुत से जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह ताजिर की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं उसे जरूर हासिल करना चाहता हूँ। और उसने फौरन अपने एक खास वजीर को रुखसत करते हुए हिदायत दी कि अब वो मोती लेकर ही लौटे, और वजीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। उस वजीर ने जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं, गर्ज के हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से उस नायाब मोती के बारे में पूछा, मगर सबने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं जो चोरी ना हो सके और उससे बहुत से जेवर भी बन जाएं। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीनों बीत गए, नाउमीदी के साए गहरे होने लगे, मगर बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वजीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि उसे कोई ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन उसे ना मिला। आखिरकार उसने वापसी का इरादा कर लिया। वजीर अपनी नाकामी से परेशान जंगल से गुजर रहा था। रात खासी बीत चुकी थी और थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से बैठ गया कि तभी वहां से एक सयाने आदमी का गुजर हुआ, और उसने जब इस वजीर को परेशान देखा तो पूछा, ए नौजवान, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुद्दतों के थके मुसाफिर मालूम होते हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तब उस परेशान वजीर ने उस सयाने आदमी को सारी दास्तान सुना दी कि जिस मोती की तलाश में वो आया था वो उसे ना मिला। वजीर की ये बात सुनकर उस सयाने आदमी को हंसी आ गई और बोला, अफसोस कि तुमने अकल से काम ना लिया और एक मोती की तलाश में महीनों मारा मारा फिरते रहे। वजीर ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सियाने ने कहा, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तुम उसकी जाहिरी शक्ल को तलाश करते रहे। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हजारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं उसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं, और उसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन उसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन इसे जेवर बनाने वाली सिफत? वजीर ने हैरत से पूछा। तब सियाने ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सी सिफात है, तुम उसे मोती की सूरत में क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिसे ये हासिल हो जाए
وہ اسے ایسا ہی سجاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ وزیر بڑے غور سے سیانے کی بات سن رہا تھا اور بالآخر قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے سیانے کا شکر ادا کیا۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتے اپنے ملک کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا، تو بادشاہ بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیوں، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان کائنات کی ہر چیز تک رسائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں کسی نئے قصے اور نئے کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔